मंदिर है ये, और उसके बाहर हम खड़े हैं क्योंकि बरेली को नाथ नगरी कहा जाता है। बरेली आएंगे तो चारों तरफ आपको भोलेनाथ के मंदिर यहाँ मिल जाएंगे। तो धार्मिक लिहाज से भी काफी मान्यता है, राजनीतिक लिहाज से मान्यता है कि यहाँ पर ये कहा जाता है लगभग 3 दशक से बीजेपी का एक गढ़ रहा है। हर बार बीजेपी प्रत्याशी ने जीत दर्ज की है। हालांकि 2009 में एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली थी। इस बार भी कांटे की टक्कर है। ऐसे में जानेंगे किसकी चलेगी और किसकी नहीं चलेगी। अलग अलग हम नाथों के 7 नाथों के मंदिर जाएंगे, वहां बाहर से जनता से जानेंगे उनका चुनावी मिजाज क्या है। तो देखिए कैसे गुफा के अंदर जाकर अलकनाथ मंदिर में पूजा पाठ की जाती है, लेकिन लोगों से हम जानते हैं। इस बार आपका नाम क्या है? सीमा जी, आप बरेली की रहने वाली हैं? जी। अच्छा, तो इस बार किसकी चलेगी, क्या लग रहा है चुनावी हवा? मोदी। हाँ, ऐसा क्यों? वो हमारी बहुत हेल्प कर रहे हैं। हाँ। महिलाएं काफी सुरक्षित हैं। हाँ, बहुत सुरक्षित है महिलाएं तो। वहाँ पहले हम लोग रात को निकल नहीं पाते थे, अब तो रात को भी हम निकल रहे हैं। तो किसकी चलेगी इस बार? अरे मोदी सरकार ही है, और कौन है? बहुत अच्छे हैं वो, भगवान की तरह पूछते हैं। कोई है टक्कर में मोदी के सामने? देखिए मोदी जी कामयाब से किए ना, तो आदमी के पास विकल्प नहीं है। मोदी के बाद दूसरा विकल्प नहीं है। माता जी किसकी चलेगी इस बार? मोदी की। सपा की नहीं? ना। साइकिल नहीं चल पाओगे? ना। फिर राहुल गांधी का क्या होगा? अब वो है नीचे तो नीचे रहेंगे। बिल्कुल मन बना लिया है। हाँ बिल्कुल। खन्ना जी इस बार किसकी चलेगी? जी अपनी तो मोदी जी की चलेगी जी। हाँ जी। बरेली में कुछ लोग साइकिल चलाने का मन बना रहे हैं। जो मर्जी साइकिल चलाए, जैसा प्रधानमंत्री होगा उसी हिसाब से तो वोट पड़ेगा। आपका नाम क्या है? अंकित। अंकित जी किसकी चल रही है इस बार? मोदी जी की। मोदी जी। बरेली को 7 नगरी से जाना जाता है, 7 नाथ नगरी, और 7 नाथ नगरी जो हैं उनमें से ये त्रिवटी नाथ मंदिर भी है। अब यहाँ पर हम आ गए, देखिए आप देख रहे हैं बाबा का दरबार तो इस वक्त बंद है, दरबार खुलने का समय हो गया है, लेकिन किसकी चलेगी और किसकी नहीं यहाँ पर हमें जनता से एक कर जान लेते हैं। पंडित जी 1474 से मंदिर है, स्वयंभू शिव जी का मंदिर है, जो भी अपनी मुराद लेकर आता है उसकी पूरा होती है। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे बताइए यहाँ पर क्या लग रहा है, बरेली में किसकी चलेगी किसकी नहीं? बरेली में बीजेपी चलेगी। हाँ बिल्कुल 100%। 100% बता रहे हैं। 101%। क्या नाम है? हर्ष कुमार शर्मा। जी। नहीं वो कह रहे बीजेपी का गढ़ है, अब तो सपा आनी चाहिए। नहीं, बीजेपी आएगी ना, सपा नहीं आएगी, कमल खिलेगा कमल। आप भैया क्या नाम है? बीजेपी 101% आएगी। अनुज मिश्रा। अरे राहुल गांधी के लिए क्या सोचते हो आप? पाकिस्तान से भी अब उनकी तारीफ हो रही है, पाकिस्तान वाले कह रहे हैं से हो चाहे अफगानिस्तान से हो, हमें बीजेपी चाहिए। बीजेपी 100% बीजेपी आएगी। आपका नाम? मेरा नाम राकेश शुक्ला। क्या कह रहे हो? बीजेपी। बरेली में जो हमारे राम को लाए हैं, शिव को लाए हैं, फिर कृष्ण को लाएंगे, हमें वही सरकार चाहिए। बदलाव के नाम पर, मुद्दों के नाम पर, विकास के नाम पर। विकास हो रहा है। विकास कैसे हो रहा है मुझे बताओ। कंटिन्यू विकास हो रहा है, यहाँ जगह जगह पुल बनना है, स्मार्ट सिटी बन रही है, और ये और क्या चाहिए हमें? इतने जो है। चलिए किसकी चलेगी किसकी नहीं सभी जान लेते। भैया आपका नाम? नाम मेरा अमित। अमित किसकी चल रही है इस बार? मेरी चल रही फिलहाल में। सरकार चुनावी फिजा बताओ। चुनाव तो हर तरफ दिख रहा है, जिधर आप देखो बीजेपी का माहौल है, वो तो हर तरफ दिख ही रहा है। किसकी चलेगी इस बार? बीजेपी की चल रही है, फूल की, कमल का फूल। ऐसा तो नहीं है पार्टी के कार्यकर्ता हो? जी नहीं, मंदिर के कार्यकर्ता हैं। अच्छा, मंदिर के कार्यकर्ता है। आपका नाम? राहुल। राहुल किसकी चल रही है, सपा या कमल? बीजेपी। हाँ, अब कांग्रेस के लोग तो बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, सपा कह रहे हैं कि हम टक्कर देंगे। पर बीजेपी की टक्कर कोई नहीं ले सकता। सब बेकार है, कमल खिलेगा। वो कह रहे हैं हम साइकिल चला देंगे। उन्हें पिंचर हो गई। पिंचर तो पिछली बार हुई थी। फिर पिंचर हो गई, अब किधर टूट जाएगा? पक्की बात लग रही है आपकी तो कमल ही खिलेगा। क्या नाम है भैया? नेत्रपाल हूँ। वोट करने जाओगे? हाँ जाएंगे। किसकी चलेगी इस बार? अरे वो ही है घर के, और फूल है और क्या है? फूल है। इस बार बरेली की जनता ने क्या मूड बनाया है? बरेली जनता को 40 साल से बीजेपी जा रही है, बदलाव नहीं होगा? कोई बदलाव नहीं। बदलाव की जरूरत क्या है? एक पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है और एक बरेली में है, क्योंकि ये नाथों की नगरी है। यहाँ से आगे चलते हैं, पहले आपको दर्शन कराएंगे और उसके बाद जनता से जानेंगे चुनावी मिजाज किसकी चलेगी और किसकी नहीं। तो देखिए पशुपतिनाथ मंदिर तो आपने देख लिया है, लेकिन आप ऐसे बरेली से ही हैं? बरेली से जी। इस बार किस मुद्दे पर मतदान हो रहा है? अभी बरेली में तो विकास के मुद्दे पे होगा।
विकास मतलब कांग्रेस, सपा या भाजपा बसपा, किसको देखते हो? प्रत्याशी सही होना चाहिए, चाहे कांग्रेस हो बसपा हो। अच्छा, सरकारी योजनाओं का लाभ मिला अब तक? अभी तो कोई लाभ नहीं मिला। इस बार क्या मूड बनाया है बरेली में, क्योंकि हर बार बीजेपी जीतती है, इस बार साइकिल चलेगी या नहीं? देखते हैं अभी क्या है माहौल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। आपका? मोहम्मद सईद। गुलाम नबी। आप सभी बरेली के रहने वाले? जी बिल्कुल। तो बरेली की जनता ने इस बार क्या मूड बनाया है? बरेली की जनता ने मूड क्या बनाया? बरेली की जनता इस बार सुपेरी आयरन साहब है, उनके लिए मूड बना रही है बरेली। यानी कि सपा के लिए। जी। किसकी चलेगी, किसकी नहीं? एक बार पंडित जी से बात कर लेते हैं। पंडित जी इसी मंदिर से हैं, पशुपतिनाथ मंदिर में। पंडित जी, शाम को यहाँ जल नहीं चढ़ता क्या? शाम को जल नहीं चढ़ता, श्रृंगार हो जाता है। श्रृंगार हो जाता है जी। अब ये बताइए, ये तो बरेली जो है बीजेपी की परंपरागत सीट है, किसकी चलेगी इस बार? अब भाई देखो, होना तो बीजेपी की चाहिए, आगे जैसी भोलेनाथ की कृपा होगी वो होगा। भोलेनाथ की कृपा इस बार किसको ऊपर होती हुई लग रही है? देखो, भोलेनाथ की तो कृपा कायदे में बीजेपी पे ही होना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ का ही सारा काम बीजेपी ने ही किया है। समाजवादी ने कोई काम मंदिरों के लिए नहीं किया। तो इस बार वोट किस मुद्दे पर पड़ रहा है? मैम विकास के। यस मैम। विकास। आपका नाम? सचिन। क्या इस बार मूड बनाया है? मूड क्या मैम, जो काम लग रहा है कुछ चल पाएगी सपा की साइकिल? मुश्किल है मैम। कारण क्या आपको पता ही है, सब जगह बीजेपी की लहर है, तो सब जगह मोदी। पहले यहाँ पर सांसद कौन था? यहाँ पे पहले वो तो संतोष गंगवार। अब इस बार तो वो प्रत्याशी नहीं है। इस बार तो छत्रपाल गंगवार जी हो सकते हैं, उम्मीद है कुछ। उम्मीद है जीतने की उम्मीद है? हाँ 99% तो उन्हीं की लग रही है। लोगों से अपील कर रहे हैं वो वोट के लिए? कर तो नहीं, पर इस साइड अभी नहीं आए हैं, उतना इधर भी आए हैं। एक बार साइकिल पे चलते हैं फिर से। साइकिल पे इसलिए क्योंकि व्यक्ति साइकिल से जा रहे हैं, लेकिन साइकिल की लहर है या नहीं बरेली में, ये इनसे पूछेंगे। रहल खूब है, खूब है। मोदी की लहर है या सपा की है? मोदी की भी है, उनकी भी है। वो सोच रहे हैं कि भाई तीसरा चरण तो हमारा ही, हम ही जीते। हमारे पास तो वोट ही नहीं है। फिर ये तो बड़ी दुखद बात हो गई। अब वोट डालने जाएंगे तो 1000 रुपए खर्च होंगे, वो कौन देगा? इसलिए लेकिन वोट डालने जाना चाहिए। आइए देखिए, हम लगातार जो बरेली में पहुंच कर। भाई साहब रुकिए, क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन साहब, हम रोड से रिपोर्ट कर रहे हैं, नाथ नगरी में हैं, पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर हैं। इस बार आपने क्या मूड बनाया है? इस वक्त सब बदलने का मूड बनाया है। बदलने का मतलब क्या है? सपा या भाजपा? ये साफ सपा आने के लिए हमने मूड बनाया है। इस बार बहुत ही असमंजस की स्थिति है, यह एकदम क्लियर कट है। असमंजस आ रही है हाँ। आपकी सीट। फिर कैसे, किसकी चल पाएगी? अब देखिए, अब जैसी चले जिसकी चले, हम क्या बता सकते हैं। क्या लग रहा है इस बार किस पर भरोसा ज्यादा हो रहा है? उत्तर प्रदेश की राजनीति तय करती है कि देश पर और दिल्ली पर राज कौन करेगा। तो सिर्फ बीजेपी पर है। हाँ? जी हाँ, बीजेपी पर। बीजेपी की हैट्रिक लगवाओगे? जी जी जी। ये मन बना लिया? जी हाँ। अच्छा, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा आलोक तायल। दर्शन हो गया आलोक जी? हाँ होगा जी, बढ़िया। अच्छा, बीजेपी हैट्रिक लगा रही है, क्या हो रहा है? अब अभी कुछ नहीं कर सकते इस बार। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है? बरेली की अगर हम बात करें। हाँ, बरेली में लड़ाई है, अच्छी लड़ाई है। सपा या भाजपा? नहीं, अभी ये नहीं कह सकते कुछ भी।